नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए एक भाषण देंगे और इस लेक्चर में उम्मीद ये करी जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, जो कि कल से लागू होने वाला है। साथ ही साथ H1B वीज़ा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल से ही लागू कर दिया है, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी जी टिप्पणी कर सकते हैं। और एक थर्ड पॉइंट और है जिसके ऊपर बात हो सकती है, वो है महालया ग्रीटिंग्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा मुद्दा आज शाम 5 बजे जो होने वाला है वो GST 2.0 ही हो सकता है। विद अ रिवाइज GST कमिंग इनटू इफेक्ट स्टार्टिंग September 22, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑन द रिवाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड टैक्स regime and how it will benefit the common man, improve their lives and boost businesses. However, there is no official confirmation yet on the subject of the address. तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इनके ऊपर बोलेंगे, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है कि किसके ऊपर बोलेंगे, ठीक है जी। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो मेजर रिफॉर्म्स हैं कल से जो लागू होने जा रहे हैं, कुछ तो लागू हो चुके हैं और बाकी कल पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। इसी पे फोकस करो, मत देखो H1B वीजा, मत देखो बाकी की चीजें। ये कल से लागू होंगे 2 महीने नहीं, सॉरी, दूसरे क्वार्टर से। यानी कि जब जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर का आउटकम आएगा ना, मार्च क्वार्टर में, आप अर्निंग्स देखना, आप अर्निंग्स देखकर सरप्राइज रह जाओगे। और FIIs वापस आएंगे भारतीय बाजार में, DIIs ऑलरेडी बने हुए हैं, बाजार भी ऊपर जाएगा, क्योंकि एट द एंड अर्निंग्स मैटर। और अर्निंग्स अगर है तो सब कुछ है, अर्निंग्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जितनी भी चीजें करी गई हैं वो सब ऐसी करी गई हैं जिनसे अर्निंग्स लौटनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको बाजार पे पॉजिटिव रहना है, सिंपल। आगे, द गवर्नमेंट विल ब्रिंग नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स विच विल ब्रिंग डाउन द टैक्स बर्डन ऑन द कॉमन मैन। इट विल बी अ दिवाली गिफ्ट फॉर यू, PM मोदी he said addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on August 15। तो दिवाली का गिफ्ट कहा था, हम सभी को याद है 15 अगस्त पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये GST रिफॉर्म की अनाउंसमेंट करी थी। इनफैक्ट GST रिफॉर्म की अनाउंसमेंट नहीं करी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस बार दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट मैं दूंगा अपने देशवासियों को। और फिर 2-4 दिनों में खबर आती है GST रिफॉर्म की, और फिर ये जो कुछ चल रहा है वो आता है। अभी केवल 2 ही स्लैब रह गई हैं, 5% और 18% की। वहीं पहले 12% और 28% वाली स्लैब हटा दी है। 40% की स्लैब भी है जिसमें कुछ सिन प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ऑटो, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पे 40% है, लेकिन पहले 48% हुआ करता था। तो वहाँ ये मत सोचो कि 28 से 40 हो गया, वहाँ 48 से 40 हुआ है ओवरऑल देखा जाएगा तो, क्योंकि सेस हट गया है अब। तो ये आपके लिए डिटेल्स हैं। वहीं H1B वीज़ा की बात करूँ तो मैंने मॉर्निंग में इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई है वो आपको ज़्यादा देखनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H1B वीज़ा जितना कल तक खराब लग रहा था मुझे, उतनी प्रॉब्लम का विषय नहीं है, उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कल तक हम डर रहे थे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी वीजास ऑलरेडी हो चुके हैं या जितने की भी पेटिशन डाली हुई है उन पे ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। जो 21 सितंबर 2025 के बाद पेटिशन जाएगी या एम्प्लॉय जाएगा उस पे है। तो मेरा मानना है कि करंट बिजनेस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हायरिंग कहां से करेंगी कंपनियां उस पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब अगर भारत से हायरिंग करी तो ये वीजा का चार्ज देना पड़ेगा। प्लस कल तक हमें लग रहा था ये चार्ज एनुअल फी है, लेकिन ये एनुअल फी नहीं है, वन टाइम फी है। ये सबसे बड़ी बात है यार, हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये एनुअल नहीं वन टाइम है। कल अब 3 साल का वीजा होता है, अब अगर 3 साल हर साल हम 88 लाख रुपए देते रहेंगे तो बर्बादी हो जाएगी कंपनी और एम्प्लॉय दोनों। लेकिन वो क्या है, वन टाइम है। तो मेरे हिसाब से कल जितना डर या खराब लग रहा था उतना नहीं है। हालांकि अभी भी मैं देख पा रहा हूं जो US में H1B वीजा दिए जाते हैं, ये ऐसा नहीं है किसी को भी मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, लॉटरी होता है H1B वीजा भी, क्योंकि US ज़्यादा से ज़्यादा 40-65 वीज़ाज ही निकालता है, इससे ज़्यादा नहीं देता वो, कि भैया देश के लोगों को दो, सीधी बात है। और इसमें से 71% इंडियंस को जाता है वीज़ा। दैट मीन्स भारत से बड़ा मतलब जॉब क्रिएशन होता है भारत के लिए US से। भारत में ज़्यादा लोग हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करके US जाते हैं वीज़ा लेकर।
और जॉब करते हैं, क्योंकि वीज़ा उन्हें मिलता है जिनके पास मास्टर डिग्री के इक्वल कोई डिग्री है या डिग्री है, मतलब हाई लेवल की ग्रेजुएशन वगैरह है। तो ये पूरी डिटेल्स है। सून आफ्टर ट्रम्प साइन द प्रोक्लेमेशन ऑन सैटरडे, द इंडियन गवर्नमेंट सेड दिस मेजर इज likely to have humanitarian consequences by way of disruption for families. While it is not certain whether the Prime Minister will address the H-1B visa fee hike issue, he made an indirect reference to it on Saturday and led strong emphasize self-reliant India, आत्मनिर्भर भारत। तो H-1B वीज़ा पे भी कह रहे हैं कि बात करेंगे नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया था कि हमारी ही गलती है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, हमें अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी देखना शाम को कि कैसे एड्रेस करते हैं। और ऑब्वियस है यार, प्रधानमंत्री जी अगर एड्रेस करेंगे तो ऑब्वियस कि पॉजिटिव नोट पे ही एड्रेस करेंगे, मोटिवेट ही करेंगे देशवासियों को। और आत्मनिर्भर की बात तो मुझे लगता है 100% आनी चाहिए, जीएसटी की बात तो 100% होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाज़ार को बूस्ट मिलेगा। ज़्यादा मत डरिए कि कल क्या होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कल तक मुझे भी डर था, लेकिन आज जब मैंने मॉर्निंग सुबह पढ़ी ना ये H-1B वीज़ा की और डिटेल्स जो आई हैं, उसने मेरे को काफ़ी रिलीफ दिया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।